Now, at this point of time, let's have a discussion on normalization versus denormalization, ताकि आपको सिंगल पॉइंट के थ्रू आपको ये पता लग जाए कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअली। तो जो नॉर्मलाइजेशन है उसका जो कोर एजेंडा है, वो कोर एजेंडा है कि डू व्हाट एवर यू कैन टू रिड्यूस द रिडंडेंसी। अब इस एजेंडा में, इस गोल में रनिंग टाइम का बिल्कुल जिक्र नहीं है। मीन जब हमने नॉर्मलाइजेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, दीज कॉन्सेप्ट्स वर इन आइसोलेशन व्हेन वी टॉक अबाउट द क्लाइंट नीड, यानी जो जो क्लाइंट की नीड है वो रनिंग टाइम है प्राइमरली। उसकी उसकी जो नीड है वो बेसिकली गुड डिजाइन नहीं है, क्योंकि उसको उसके जो गुड डिजाइन और बैड डिजाइन है वो एब्स्ट्रैक्ट है। यानी आई डोंट नो अबाउट द इंटरनल डिजाइन ऑफ जीमेल, व्हाट आई एम कंसर्न एज अ क्लाइंट कि यार मेरी ईमेल जल्दी रिट्रीव होनी चाहिए। अब व्हेन फॉर एग्जांपल अगर ईमेल लेट रिट्रीव हो रही है एंड गूगल विल से कि ईमेल इसलिए लेट रिट्रीव हो रही है क्योंकि हमने डिजाइन कॉम्प्लेक्सिटी रखी हुई है, फलाने हमने चीजें फॉर एग्जांपल नॉर्मलाइजेशन की हुई है, या हमने कोई डिजाइन पैटर्न अप्लाई किया हुआ है, एज अ क्लाइंट आई एम नॉट बॉदर्ड। तो लाइकवाइज जो नॉर्मलाइजेशन है उसका टारगेट, उसका गोल कभी रनिंग टाइम रहा ही नहीं। यानी रनिंग टाइम ज्यादा है या कम है वो उसका ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन में क्योंकि हम ज्यादा टेबल बनाते हैं, टेबल को तोड़ते हैं, तो जब जितने ज्यादा टेबल होंगे उतना ज्यादा रनिंग टाइम होगा व्हेन यू विल बी फेचिंग डेटा। क्योंकि जब आपने मल्टीपल टेबल से आपने डाटा को फेच करना है, यू नीड टू हैव यू नीड टू सर्च इनटू द मल्टीपल टेबल्स। तो जैसे ही मल्टीपल टेबल में सर्च होगी तो सिस्टम को ज्यादा टाइम चाहिए टू फेच द डेटा एंड देन टू कंसोलिडेट। दैट्स पॉइंट नंबर वन, के reducing redundancy is the only or is the most important objective for normalization. Now come to the denormalization. Denormalization का objective redundancy कम करना, ज्यादा करना है ही नहीं। Denormalization का objective है सिंगल पॉइंट एजेंडा के redundancy ज्यादा करनी करो, कम करनी है करो, जो भी करना है रनिंग टाइम को ऑप्टिमाइज कर दो। तो अब आपको ये नजर आ रहा होगा दीज टू आर बेसिकली डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट्स हैं। क्योंकि जो प्राइमरली डीनॉर्मलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है वो क्लाइंट ड्रिवन है, जो नॉर्मलाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं या जो नॉर्मलाइजेशन के रूल्स हैं वो टेक ड्रिवन है। तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। लेकिन जब आप क्लाइंट के पास कोई चीज प्रेजेंट करेंगे तो यू कैन नॉट लीव द टेक्निकल एस्पेक्ट्स इन आइसोलेशन, वाइस वर्सा। जब आप नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे तो यू कैन नॉट इग्नोर द कंसर्न्स ऑफ द क्लाइंट राइट अवे। यानी आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि क्लाइंट की बात ना सुने और टेक्निकल टीम की सारी बात सुने, और आप ये भी नहीं कह सकते कि टेक्निकल टीम की बात ना सुने और क्लाइंट की बात सुने। ऐसा भी नहीं हो सकता। तो बेसिकली यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू डिफरेंट ओवरलैपिंग वर्ल्ड। रीजन, एट द एंड ऑफ द डे द डेटाबेस इज द सेम, जहां से डाटा ने फैच होना है। तो द डाटा सोर्स इज द कॉमन, इज अ कॉमन थिंग इन द टू डिफरेंट वर्ल्ड। तो सोर्स सेम है, डाटा की सोर्स सेम है, लेकिन एक टेक टीम की रिक्वायरमेंट है, एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। तो अभी हम बेसिकली क्लाइंट की नीड को, जो कि वी हैव टू रिड्यूस द डिलेज, क्योंकि आजकल डाटा का साइज बहुत ज्यादा है। डिलेज इज द लीस्ट थिंग which any client will allow you. Under exceptional circumstances, the client will at somehow agree with you, but most of the time the client will say that there should be no delays in the fetching of the records from the system.